हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सभी बच्चे देख सकते हैं। सो अल्केन की नेमिंग देखेंगे, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज बेसिक देखेंगे कैसे नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर अल्केन अल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो ये तो आप सभी को पता होगा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जब n की जगह पर नंबर ऑफ एटम पुट करते हो 1 2 3 4 तो आपको अल्केन मिलते हैं। ठीक है, जो पहला अल्केन है मीथेन है, देन सेकंड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर जब हम नेमिंग करते हैं तो अल्केन की नेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पर तो आपको पता है सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? सफिक्स में एन लगाएंगे, ANE। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, वर्ड रूट। मतलब अगर एक कार्बन है तो हम वर्ड रूट क्या लगाएंगे? मिथ। 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन डेक। तो ये आपको पता होना चाहिए वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 के लिए डेक। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन को लगा के। तो अब इसका नेम क्या होगा? देखिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लगेगा? वर्ड रूट। 2 कार्बन के लिए इथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथ। सिंगल बॉन्ड है सो एन, तो ये क्या हो गया? इथेन। इसी तरीके से 1 2 3, 3 कार्बन वाला अगर कोई अल्केन है तो उसका क्या नेम होगा? 3 कार्बन है, यहाँ पर लगा देते हैं हाइड्रोजन को भी ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पर 3 कार्बन है सो प्रोप एन, प्रोपेन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग मतलब कि जैसे पेड़ की ब्रांचेस होते हैं ना, वैसे ही जैसे ये कार्बन की चेन है, यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कंपाउंड दिया गया हो, ब्रांचिंग वाला कंपाउंड, तो उसकी नेमिंग कैसे करोगे? ये तो सिंपल है, स्ट्रेट चेन है तो आप नेमिंग लिख सकते हो। तो अब ब्रांचिंग भी देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर एक और कार्बन है। ठीक है, ब्रांचेस, यहाँ पर ब्रांचिंग है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो जब भी आपको ब्रांचिंग वाली कंपाउंड दिख जाती है तो आपको क्या करना है? आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ठीक है, लंबी चेन जो कि एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 कार्बन की चेन है, इस तरीके से जाएंगे तो ये भी 3 कार्बन की चेन है, अगर इस तरीके से जाएंगे तो भी 3 कार्बन की चेन है। तो हमें हर तरीके से 3 कार्बन की चेन दिख रही है, तो आप किसी भी चेन को मान लो लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर ये वाली जो चेन है ना, ये वाली मैं कंसिडर कर रही हूँ लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद अगर कोई भी आपको ग्रुप दिख जाता है यहाँ वहां, तो वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? CH3। इसका नेम क्या है? तो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो गया, ये अल्काइल है। कौन सा अल्काइल है? तो एक कार्बन है तो अल्काइल हो गया मिथाइल। अगर 2 कार्बन होते वो अगर 2 कार्बन होते तो वो हो जाता इथाइल। 3 प्रोपाइल। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले अल्काइल को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। ऑलराइट, मतलब कि अल्काइल क्या होता है? जैसे जो अल्केन होता है, अल्केन जैसे CH4, ये अल्केन है, मीथेन है। इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है अल्काइल ग्रुप। क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है अल्काइल ग्रुप। तो ये कौन सा अल्काइल है? ये है मिथाइल। तो हमें पता चल गया ये मिथाइल है। अब नेमिंग कैसे लिखेंगे? अब हमें क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो अब नंबरिंग वहां से करो जहां से ये पास में पड़े। तो 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो ये सेकंड पर ही मिलेगा। तो सेकंड पर अटैच है तो यहाँ पर लिखो 2। कौन सा अल्काइल है? मिथाइल है, तो मिथाइल। अभी ये लॉन्गेस्ट चेन में अल्केन का नाम लिखना है। 3 कार्बन है तो अल्केन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मतलब 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया प्रोपेन। देन नेक्स्ट यहाँ पर और एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। तो 1
2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर जैसे ये ब्रांचिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन वगैरह शो नहीं करती हूँ, ठीक है। बस आपको एग्जाम्पल समझ के लेना है, ठीक है। एग्जाम में तो पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर दिया ही होता है। अब देखिए इसका नेमिंग क्या होगा। मैं चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चले जाएंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर कार्बन को अगर लिखूंगी तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन भी लगा दिया। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, चेक करिए। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो वो सीधे सीधे ये वाली चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे। जब वो, जैसे देखिए ये वाली, सपोज मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान ली, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ये जो ग्रुप है पास में पड़े। कौन सा ग्रुप है, CH2CH3, अल्काइल है। कौन सा अल्काइल है, 2 कार्बन है, तो ये है इथाइल। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सेकंड पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल। तो 2 इथाइल, 5 कार्बन है तो अल्केन हो जाएगा पेंटेन। लेकिन ये जो नेमिंग है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ही हमने गलत सिलेक्ट की है। लंबी चेन कौन सी है, ये वाली लंबी चेन, ये 6 कार्बन की चेन है, ये लंबी चेन है। तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी है। ऑल राइट, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इसका करेक्ट नेमिंग क्या होगा, तो ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। ये वाली जो चेन है ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ये पास में पड़े। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। सो 1 2 3, यहाँ से करोगे तो 4 पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो थर्ड पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो नेमिंग क्या आ जाएगा इसका, 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। देन नेक्स्ट, अगर मान लो कि एग्जाम्पल में मिथाइल और इथाइल दोनों आ गया, जो सब्सटेंट है मिथाइल और इथाइल दोनों आ गया, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे। तो आपको नंबरिंग वहीं से करनी है जहां से जो भी सब्सटेंट ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, जो पास में पड़ रहा है, उधर से नंबरिंग करनी है। लेकिन नेमिंग लिखते वक्त हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखते हैं। सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे। चलिए इसके ऊपर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, एक कार्बन, यहाँ पर सपोज हमने 2 कार्बन लगा दी। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, मतलब हर तरीके से हमें 5 कार्बन की चेन दिख रही है। तो सिंपली ये जो सीधी वाली चेन है 5 कार्बन की, इसे सिलेक्ट कर लो, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो ये क्या है, ये मिथाइल है एंड ये इथाइल है। तो नेमिंग लिखते वक्त तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखेंगे। सबसे पहले मिथाइल को लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग करते वक्त जो भी सब्सटेंट नजदीक में पड़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये पास में पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे। सो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर थर्ड पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल, तो यहाँ पर लिखो 3 इथाइल। देन सेकंड पर मिथाइल है, सो 2 मिथाइल। देन अल्केन क्या है, अल्केन क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इस तरीके से आप अल्केन की नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।